सो हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर पूर्वेश और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी आपको उसका पता चलेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि लास्ट मंथ रिवीजन प्रोग्राम क्या होना चाहिए एफएमजी के लिए। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी पर्सनल मैसेज पे कि भैया बताइए। तो हम सपोज़ कि अगर आपकी एग्ज़ाम जून में है तो हम चालू करेंगे मई से। मई के फर्स्ट वीक से आपको चालू करना है मॉक टेस्ट देना। ठीक है, पूरे मई में आपको 4 मॉक टेस्ट देने हैं हर वीकेंड पे, या फिर आपको जब भी मन करे, मतलब कि टोटल 4 मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, और आपको एनालिसिस करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। जो सब्जेक्ट वीक है उसको रिवीजन करना है, उसके फर्स्ट वन लाइनर्स पढ़ने हैं और उसके बाद वापस मॉक देना है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी है, तो उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको जो स्टार्टिंग में जब आप मॉक देना चालू करें तो आपको 2 पार्ट्स में देना है, 150 क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना है। लेकिन जब आप मई के एंड में जो लास्ट वाला मॉक देंगे उसको आपको 3.5 से 4 घंटे में अंदर अंदर उसको पूरा करना है और एक ही सिटिंग में करना है, ताकि उससे क्या होगा, आपकी सिटिंग कैपेसिटी डेवलप होगी। और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो फर्स्ट पार्ट कैसे खत्म हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। उससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी, क्वेश्चन सोल्व करने की क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत ज़रूरी तरीके से याद रखनी है और करनी भी है। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम दूसरी बात करते हैं कि दूसरी बात ये है कि हम एक मई में ही एक टॉपिक का लिस्ट बनाएंगे। जितने भी पास्ट पेपर्स है वो अवेलेबल है प्रेपरेटिव एप्लीकेशंस पे। तो वो पास्ट पेपर के जो भी क्वेश्चंस है उसके हिसाब से हम पूरी लिस्ट बनाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाएंगे। उन टॉपिक्स को, सपोज के 100 टॉपिक की 100 टॉपिक्स की लिस्ट बना ली हमने, तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। उस टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन आते हैं और घुमा फिरा के पूछते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी इन द एग्ज़ाम। तो ये चीज़ बहुत आपको फॉलो करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके लो स्कोर भी आता है, अगर आपका कम मार्क्स भी आता है मॉक में, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप उसको रिवाइज करिए। अगर 130 140 145 भी आते हैं तो समझिए आप पास हो जाओगे। ठीक है, यू विल बी डेफिनेटली पास। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट को स्किप ना करें। आपको सारे सब्जेक्ट्स पूरे तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है, अगर हो सके तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मेडिसिन आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको मेडिसिन फिर एफएमजी सॉल्यूशंस बुक में से करना ही पड़ेगा। ठीक है, और जो भी 6 स्मॉल सब्जेक्ट्स है वो 6 सब्जेक्ट का 30 मार्क का वेटेज हो जाता है, ऐसे देखा जाए तो 6 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी करना ही है। लेकिन कहाँ से करोगे? अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वीडियो एप्लीकेशन से ज़्यादा हो रहा है तो आप एफएमजी सॉल्यूशंस बुक से करके आप उसके वन लाइनर्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्मॉल सब्जेक्ट और मेडिसिन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि जून में आते हैं। जून में कैसे करना है, तो हम जून में आने से पहले एक बात बता देता हूँ आपको। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरी आईडी है डॉक्टर पूर्वेश 8097, DRPURVESH 8097। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। ठीक है, तो जून में बात करते हैं कि जून स्टार्टिंग में आपको कैसे करना है। कि जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा अच्छे है, और स्टार्टिंग में आपको रिवीजन के लिए आपको सबसे पहले उसका रिवीजन करना है। जो सबसे सब्जेक्ट्स आपके वीक है, जिसमें आप वीक हो, तो उसको आपको एंड में रखना है। ठीक है, रिवीजन के लिए है। ठीक है, तो सपोज़ कि आपके ओबीजी सर्जरी अच्छे है तो आप उसे स्टार्टिंग में कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी बायोकेम नहीं मज़ा आता है, एनाटॉमी में नहीं मज़ा आता है, तो आप उसको नीचे के वीक्स में रख सकते हैं, नीचे के हफ्तों में रख सकते हैं उसे। ठीक है, और आपको जून में आपको एटलीस्ट 4 to 5 मॉक टेस्ट देने हैं। अगर उसमें कम मार्क्स आता है टेंशन मत लीजिए, उसके एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लीजिए अच्छे से, उसको नोट्स बना लीजिए एक्सप्लेनेशन में से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और आप उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर लीजिए। जिस तरीके से आप उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और सबसे एक इम्पोर्टेंट एक सबसे बात है कि वो है आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, स्लीप एडेक्वेट होनी चाहिए। 6 to 7 आवर्स तो आपको कंटिन्यू लेनी है और मिनिमम 7 to 8 आवर्स स्लीप लेनी है। ठीक है, दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं हम, मल्टीवाइटामिन और ओमेगा 3 आपको लेने ही है, क्योंकि डाइट में हमें वैसे भी कम मिलते हैं। ठीक है, तो मल्टीविटामिन और ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी फॉर्मेशन के लिए। तो आप उसे मई के स्टार्टिंग में से ही आप चालू कर सकते हैं। इंटरमीडिएट ले, एक दिन छोड़ के एक दिन आप ले सकते हैं। ओमेगा 3 वैसे भी बहुत सारे सोर्सेज में से मिलता है, फिश वगैरह में से। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप पील प्रीफर करता हूँ मैं, पील वगैरह आप ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएगी। मल्टीविटामिन्स वगैरह की वजह से आपको स्लीप अच्छी आएगी और एनजाइटी, ये सब चीज़ों में थोड़ा राहत मिलेगा। ठीक है, एनजाइटी के लिए आप अश्वगंधा भी ले सकते हैं, पतंजलि का आता है, तो उससे स्लीप अच्छी होगी, एनजाइटी कम होगी और कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई सब्जेक्ट आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो आराम से एग्ज़ाम देना है, जो सब्जेक्ट वीक है वो पहले करना है, जो सब्जेक्ट अच्छे है वो पहले करने हैं और वीक है वो बाद में करने हैं। और मॉक टेस्ट आपको टोटल मिला के 8 से 9 मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। ये हो गया। और टॉपिक की जो लिस्ट बनानी है वो तो लिस्ट बनानी ही है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसकी लिस्ट बनानी ही है पास्ट पेपर में से। आप इतना करिए, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।